ट्रंप या हैरिस, कौन बनेगा अमेरिका का नया सदर? 47वें अमेरिकी सदर का इंतखाब, नताए जाने का सिलसिला जारी। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप 162 इलेक्टोरल वोट जीतकर आगे। डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कैमिला हैरिस 81 वोट के साथ पीछे। फ्लोरिडा, अलाबामा, ओक्लाहोमा, मिसूरी, टेनेसी, वेस्ट वर्जीनिया ट्रंप के नाम। इंडियाना, साउथ कैरोलिना, आर्कनसास, कनेक्टिकट में भी ट्रंप की जीत। टेक्सास, नॉर्थ डकोटा, साउथ डकोटा, वायोमिंग में ट्रंप ने मैदान मार लिया। कैमिला हैरिस को कोलंबिया, मैरीलैंड, मैसाचुसेट्स और वर्मोंट से कामयाबी मिली। 50 में से 40 अमेरिकी रियासतों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका। किसी भी उम्मीदवार को जीत के लिए 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोट दरकार। 7 स्विंग स्टेट्स पर सबकी नजरें। किसी भी उम्मीदवार की फतह में फैसला कुन होगी। ईवान नुमाइंदगान के 435 अरकान और 34 सेनेटर्स का भी इंतखाब। डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाबात में धांधली का इल्जाम। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, फिलाडेल्फिया और डेट्रॉइट में धांधली हो रही है। हमने बेहतरीन मुहिम चलाई। ट्रंप ने पाम बीच, फ्लोरिडा में वोट कास्ट कर दिया। मेलानिया ट्रंप ने भी अपना वोट कास्ट किया। कैमिला हैरिस ने कहा, हमें अपना काम पूरा करना होगा। अमरीकी अवाम वोट के जरिए अपनी आज़ादी की जंग लड़ रही है। सदारती इलेक्शन की दुरुस्त पेशगोई करने वाले नजूमी एलन लिचटमैन ने कैमिला की जीत की पेशगोई कर दी। अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद भी वोट डाल रही है। कोई ट्रंप और कोई कैमिला का हामी। अमरीकी इंतखाबात में कई पाकिस्तानी नयाद अमरीकी भी मैदान में। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास से सुलेमान लालानी और सलमान भोजानी की पोजीशन मजबूत। मिशिगन से आयशा फारूकी, जबकि न्यूयॉर्क से रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान उम्मीदवार। पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबीह भी मैदान में। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरिन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। अमरीकी सदारती इलेक्शन में भी वोटर्स की तवाज़ो। वर्जीनिया में लॉलीपॉप और चॉकलेट बिस्किट से वोटर्स को राम करने की कोशिशें। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के रजाकार भी पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद। रजाकार मेज़ों पर मुख्तलिफ चीज़ें सजाए बैठे हैं। दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज के खुसूसी ट्रांसमिशन। पल पल हर खबर पर नजर। मुख्तलिफ अमरीकी रियासतों से नाजरीन को बाखबर रखा जा रहा है। सीनियर सहाफ़ी और तजियाकारों के तजिए। अमरीका में मौजूद पाकिस्तानियों के तासुरात। बड़ी स्टेट्स में कौन आगे कौन पीछे। स्विंग स्टेट्स क्या करेंगे किरदार। जुड़े रहिए एक्सप्रेस न्यूज के साथ। अमरीकी फौज हाइपरसोनिक एटमी मिसाइल तजर्बे के लिए तैयार। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मिसाइल तजर्बा अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के वंटरबर्ग स्पेस फोर्स बेस से किया जाएगा। अमरीकी हुकाम का कहना है, हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट को बरसों पहले ही आज के दिन के लिए शेड्यूल किया गया था। मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा है। किसी भी हिस्से में 30 मिनट के अंदर हदफ को निशाना बना सकता है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 7 रुकनी आईनी बेंच के सरबराह मुकर्रर। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास में 7-5 के तनासुब से फैसला। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज की मुखालिफत। इख्तिलाफ करने वाले 5 मेंबरों की फुल कोर्ट तश्कील देने की राय। 7 मेंबर्स ने 7 रुकनी आईनी बेंच के हक में राय ताकि अपील भी हो सके। आईनी बेंच में पंजाब से जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस आयशा मलिक, सिंध से जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, बलूचिस्तान से जस्टिस जमाल खान मंदो,
जस्टिस नईम अख्तर अफगान और खैबर पख्तूनख्वा से जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। 60 दिन के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दिया गया। आईनी बेंच का सरबराह मुकर्रर होते ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर भी बन गए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल सुप्रीम जुडिशल कमीशन के 13वें मेंबर होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल आईनी बेंच के जज के तौर पर जुडिशल कमीशन में शामिल होंगे। जुडिशल कमीशन का आइंदा इजलास 2 हफ्तों बाद दोबारा होगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच के लिए जजेस नामजद किए जाएंगे। अवाम को तवानाई के शोबे में अच्छी खबर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वादा, विंटर पैकेज का ऐलान कर दिया। कहा पॉलिसी रेट कम होने से मईशत के लिए अच्छा साबित होगा। शरह सूद में कमी से 1300 अरब के कर्जों के बोझ में कमी आएगी। हमारी मईशत मजबूत और अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगी। मादनियात, सोलर एनर्जी, IT शोबों की सऊदी अरब और कतर में बहुत मांग है। कोशिश करेंगे आने वाले सालों में इनकी मांग को पूरा कर सकें। विफाकी काबीना ने हज पॉलिसी की भी मंजूरी दे दी। सरकारी हज 10,65,000 से 10,75,000 के दरमियान होगा। 1,79,210 आज़मीन हज की सादत हासिल कर सकेंगे। की नई कानून साजी के खिलाफ अपोजिशन मुतहरिक PTI का JUI से राब्ता। अहम मुलाकात, PTI का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से मिलने गया। पार्लिमान से मंजूर होने वाली तरामीम पर मुशावरत, आइंदा लाहे अमल पर तफसीली बातचीत। तर्जमान JUI असलम गौरी का कहना है हुकूमत ने कल शब खून मारा। पीपल्स पार्टी नून लीग का जो रवैया सामने आया वो जमहूरी नहीं, जाली मैंडेट वाली असम्बली में होने वाली कानून साजी को मुस्तरद करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुतालिबा है बानी PTI को रिहा किया जाए। हुकूमत ने किसी और को नहीं अपने आप को तौसी देने की कोशिश की है। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली अहमद खान बिचर की जानिब से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया। तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। अदलिया की आज़ादी को सल्ब करने का इख्तियार पार्लिमान के पास भी नहीं। सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी बुनियादी हकूक़ को ख़त्म या कम नहीं किया जा सकता। अदलिया की आज़ादी से मुतसादिम तरमीम का लदम करार देने की इस्तदा सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त को डायरी नंबर अलॉट कर दिया। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। इस कार्रवाइयों को आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों मुल्कों का सरहदी उमूर और मुश्तरका से निमटने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार ने ईरानी हम मनसब के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मशरिक़ वस्ता में इसराइली जहारियत की मज़म्मत करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी और इंसानी हुकूक़ के भी खिलाफ हैं। अक़वाम आलम फ़लस्तीन में जारी नस्ल कुशी रुकवाने में नाकाम रही। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। शहबाज शरीफ की इसराइली कार्रवाइयों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। आलूदगी और जहरीली फिजा में लाहौर फिर सरे फहरिस्त। बागों के शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक हद को छू गया। शहर का AQI 900 से तजावुज़ कर गया। भारतीय दारकूमत दिल्ली आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। शहरियों की जिंदगियाँ गले, नाक और आंखों की बीमारियाँ आम। दिल और दमे के मरीजों का बाहर निकलना मुश्किल। अस्पतालों में रश बढ़ गया। आइंदा 3 रोज़ तक स्मॉग की सूरत हाल मज़ीद संगीन होने का खदशा। रेड अलर्ट जारी किया जा चुका। आवाम को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने की हिदायत। बच्चों और बुजुर्गों को ज़्यादा एहतियात का मशवरा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है मुशावरत से मसनूई बारिश का ऑप्शन भी इस्तेमाल करेंगे। शहरियों से आइंदा 3 रोज़ मज़ीद एहतियात की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने F9 चौक पर 2 मनसूबों का सगे बुनियाद रख दिया। से खिताब में कहा जो मनसूबा 6 माह में मुकम्मल होना था वो 3 माह में पूरा हो जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और उनकी टीम को शाबाश देता हूँ। मोहसिन नकवी ने अपना पंजाब वाला रिकॉर्ड बरकरार रखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 10 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब जाएंगे। अरब लीग और इस्लामी ममालिक की मीटिंग में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ 11 नवंबर को आज़रबाईजान का दौरा करेंगे। बाकू में माहौलियात की आलमी कॉन्फ्रेंस COP29 में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हमारी क्रेडिट रेटिंग जल्द बेहतर होगी। यूरोबॉन्ड तब लॉन्च करेंगे जब रेटिंग B कैटेगरी
जाएगी। फिच, मोडीज समेत तमाम एजेंसियों के साथ मस्बत गुफ्तगू रही। इन रेटिंग कंपनियों से मुसलसल राब्ते में है। पीटीआई रहनुमा आजम सवाती रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। एटीसी में पेश। आजम सवाती का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आजम सवाती को अटक जेल से रिहा होते ही टेक्सला पुलिस ने गिरफ्तार किया। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में मदारिस में पाबंदी का फैसला कलअदम करार दे दिया। उत्तर प्रदेश के 25,000 मदारिस बहाल हो गए। मार्च 2024 में हाई कोर्ट ने ताज्जुब से भरा फैसला दिया था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे के लिए कौमी टीम मेलबर्न से एडिलेड चली गई। आज प्रैक्टिस करेगी। ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। 3 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच 8 नवंबर को खेला जाएगा। साबिक आलमी चैंपियन मोहम्मद आसिफ IBSF स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में सेमीफाइनल में कब्रिस के क्विस्ट को शिकस्त दी। 2012 और 2019 में भी मोहम्मद आसिफ चैंपियनशिप जीत चुके हैं।